नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रकाश में। मित्रों, आज बात करते हैं चौकी की कि आखिरकार चौकी होती क्या है। किसी भी प्रकार की चौकी को काटने के लिए आपको चाहिए कि उस चौकी को आप समझ लें। और ये मेरे कोर्स का मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 और 2 मैं पहले ही डाल चुका हूँ, तो उसको आप एक बार जो देख लीजिए, आपने वो नहीं देखी है। टॉपिक पर वापस आते हैं कि चौकी क्या चीज़ है। देखिए मित्रों, चौकी वह चीज़ होती है कि जब हम किसी देवी देवता की किसी के ऊपर चौकी लगाते हैं तो चौकी का मतलब होता है दिशाओं का बंधन। यानी कि जो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो 4 दिशाएं हैं, जब देव की चौकी किसी व्यक्ति पर बैठती है तो वो व्यक्ति की चारों दिशाओं को जो बांध देता है, उसकी जो है मति को, या मैं कहूँ कि उसकी जो बुद्धि को देव भ्रमित कर देता है, और भ्रमित करके उसको वो रास्ता, वो दिशा दिखाता है जो वो भगत दिखवाना चाहता है, या उस रास्ते पर ले जाता है जो भगत करवाना चाहता है। तो इसी को कहते हैं चौकी। चौकी का एक अन्य प्रभाव ये भी है कि चौकी का मतलब होता है देवता का स्वयं बैठना। और यहाँ आप साधारण रूप से अगर किसी देवता से कार्य लेते हैं तो देव अपने गणों, जो देव के जो गण होती हैं या जो नीचे की चीज़ काम करती हैं, जैसे कि भूत प्रेत वगैरह जो होते हैं, कुछ अनात्माएँ वगैरह, जैसे देवता अपने काम के लिए रखते हैं, तो वो उनको आदेश कर देते हैं तो वो काम कर देते हैं, करते हैं और करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब चौकी की बात आती है और सवाल चौकी का उठता है कि चौकी लगानी है, चौकी माननी है, तो चौकी का तो मित्रों मतलब ही यही है कि उसमें देव स्वयं चलता है चौकी के लिए। उसमें देव किसी गण के भरोसे नहीं रहता, वो गणों को लेकर स्वयं चलता है, तो उसको कहते हैं चौकी। और एक बार चौकी चलाने पर व्यक्ति की, मैं समझता हूँ कि 25% ताकत, 25% ऊर्जा ख़त्म हो जाती है। देव 25% ऊर्जा को लेकर चल देता है, जो उसकी कमाई होती है भगत की। ठीक है, तो इसलिए चौकी किसी पर सोच समझ कर लगानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, चौकी हर वक्त लगा भी नहीं सकता। चौकी लगाने के लिए बहुत ज़बरदस्त एनर्जी, ऊर्जा का आपके पास होना आवश्यक है। अब बात करते हैं कि मान लो और किसी व्यक्ति पर अगर चौकी अगर लग गई है, ठीक है ना, तो चौकी को उतारें कैसे, चौकी उतरेगी कैसे। देखिए, चौकी इस तरीके से उतरेगी, अगर आप भुजा और पूजा लेना आप सीख गए हैं, भुजा पूजा आपको मिल रही है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जो आवश्यक है कि जो चौकी है वो किस देवी की है या किस देवता की है। भाई मान लो उदाहरण के लिए अगर आपने पकड़ लिया कि चौकी शमशान काली की है, मरघट की काली की है, तो आपको ये तो पता चल गया कि चौकी शमशान काली और मरघट की काली की है। फिर आपको चाहिए कि अपनी देवी या देवता लगाकर आप मरघट की काली को अपने पास उसी टाइम बुलवाएं। अगर आप में ऐसी क्षमता है, आप क्षमतावान पुरुष हैं, क्षमतावान भगत हैं या क्षमतावान भक्तानी हैं, तो आप अपनी एनर्जी से, अपनी देव की शक्ति से उस शक्ति को तुरंत ही अपने पास बुलवा सकती हैं, और वो शक्ति आ जाएगी। जब वो शक्ति आ जाए तो देखिए मित्रों, शक्ति अच्छी या बुरी नहीं होती, शक्ति शक्ति होती है। और शक्ति की किसी से भी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती, ठीक है ना, कि सुरेश से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, या नरेश से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, या किसी और से व्यक्तिगत जो दुश्मनी है। जो सुरेश नरेश एक उदाहरण के लिए मैंने नाम ले लिए हैं बस, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि शक्ति किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती। शक्ति तो अपना भोग लेती है, उस कार्य को करने के लिए चल देती है जो उससे भगत का जो वचन है। अब आपको चाहिए, जब कोई शक्ति आपके पास में आ जाए तो आप शक्ति से पूछिए कि आपका प्रभाव इस व्यक्ति में है, इस व्यक्ति के ऊपर है माता, और वो बुरे के लिए, आप बुरा करने आई हैं। तो पहले तो उससे ये पूछिए कि आप बुरा क्यों करने आई हैं और किसके कहने पे करने आई हैं, तो शक्ति आपको जवाब देगी, बताएगी, पहला सवाल। दूसरा, आप शक्ति से ये पूछेंगे कि आप क्या लेकर आई हैं, क्या भेंट लेकर आई हैं। किसी मुर्गी की भेंट लेकर आई हैं, किसी मुर्गे की भेंट लेकर आई हैं, कलेजी की भेंट लेकर आई हैं, डंडी कलेजी की भेंट लाई हैं, शराब लाई हैं, लौंग लाई हैं, बतासा लाई हैं, जायफल लाई हैं, या अन्य कोई चीज़ लेकर आई हैं, तो क्या लेकर आई हैं। ऐसे में वो शक्ति आपको जो बताएगी कि भाई मैं ये भेंट लेकर आई हूँ, एक एक चीज़ पूरा सामान आपको बताएगी। आपको चाहिए कि आप शक्ति को नमस्कार करो और शक्ति से प्रार्थना करो और कहो कि माता, आप जो भी भेंट लेकर आई हैं मैंने समझ ली है, मैं इससे आपको जो डबल भेंट दूंगा,
मैं डबल दूंगा आपको, यानी कि डबल का मतलब दुगना दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस व्यक्ति के ऊपर से हट जाइए, ये मेरी आपसे प्रार्थना। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि देवी शक्ति कोई मतलब जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की कोई प्राइवेट संपत्ति नहीं है, तो उसने कह दिया तो वो ही होगा। ठीक है, ये तो तंत्र है, तंत्र में काट होती है। तो जब आप बात कर लेंगे कि मैं मतलब जो है डबल आपको भेंट दूंगा, तो ऐसे में शक्ति तुरंत ही मान जाएगी। जब तुरंत शक्ति मान जाए, उदाहरण के लिए अगर मान लो डंडी कलेजी और खप्पर देवी लाई है, किसी के ऊपर चौकी मान गई है मारण क्रिया में, उच्चाटन विद्रेषण में, तो आपको चाहिए, ठीक है ना, कि आप मतलब जो उसको आप जिस ध्यान से सुनिए कि उसको उतारोगे कैसे, शमशान काली हो तो कैसे उतारोगे। सबसे पहले आपको चाहिए कि आप एक खप्पर ले लें। खप्पर में जो उचित सामान होता है, जैसे कि लौंग हैं, बतासे हैं, जायफल हैं, मिठाई है, लड्डू है, अंडा है, डंडी कलेजी है, शराब है, श्रृंगार है, ठीक है ना, सिंदूर है, ये सब आप खप्पर में तैयार कर ली। तो ये जो एक खप्पर तो तैयार हो गया, कपूर है, उसमें गोला है सूखा वाला खोपरे का। तो ये एक तो मतलब आप मान लीजिए कि आपका तैयार हो गया माता शमशान काली का पुजापा। दूसरा पुजापा आप अपनी देवी या देवता का तैयार करेंगे, जिसको लगाकर आप उसे उतारेंगे। क्योंकि मित्रों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी की चौकी उतारेंगे तो ये ध्यान रखना कि चौकी में सपोर्ट की बहुत परम आवश्यकता है। अगर बगैर सपोर्ट के आपने उतारी तो वो, क्योंकि वो चौकी रोग में होती है, तो वो आपके ऊपर भी हावी हो सकती है, बहरा सकती है। उसको साधने के लिए किसी देवी देवता का आपको लगाना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए अगर शमशान काली की चौकी है तो आप बुलाकी बाबा को लगाकर आराम से उतार सकते हैं, या चामड़ को लगा के उतार सकते हैं। आप नगर सेन बाबा को भी उतार के लगा सकते हैं, हैदराबाद की कालका को लगाकर उतार सकते हैं, फूला माता को लगाकर उतार सकते हैं, चौड़री की चामड़ को लगा दीजिए, बेलोन की चामड़ को लगा दीजिए, ठीक है ना। नगरकोट माता को कोई पूछता, नगरकोट वाली को, उसको जो लगा दीजिए, ज्वाला माई को लगा दीजिए, कैला माता को लगा दीजिए, आप अन्य किसी भी गुड़गांव वाली मशानी को लगा दीजिए, किसी भी देवी देवता को लगा दीजिए, वो आसानी से उतर जाती है। जिस भी आप देवी देवताओं को लगाओगे, उसी खप्पर में फिर उस देवी देवताओं को आपका भोग प्रसाद जो भी उनका आपसे तय हो, जैसे कि लौंग हैं, बतासा है, जायफल है, 5 मेवा हैं, लड्डू हैं, बर्फ़ी हैं, सेंट हैं, जायफल है, नींबू है, ठीक है, आपको चाहिए कि उसी खप्पर में उस देवता का पुजापा हो। जब फिर दोनों पार्टियों से बात हो जाए तो अपने गुरु उस्ताद का नाम लेकर उस मरीज के ऊपर फिर अपने देवी या देवता का हाथ रखना चाहिए जिससे आप उतारा कर रहे हो। जब हाथ रखोगे फिर आपका देवता सुरक्षा चौकी उस व्यक्ति पर मान जाएगा। पहला तरीका मैं आपको बता चुका हूँ एक वीडियो में, दूसरा तरीका आपको बहुत अच्छा बता रहा हूँ। ज़्यादातर भगत इसी तरीके से काम करती हैं, बड़े बड़े जो भगत होती हैं। फिर आपको चाहिए कि आप जोत कपूर जला लें, और जोत कपूर जला करके 7 बार उसके सर के ऊपर से, मरीज के ऊपर से आप खप्पर को उतार लें। उसमें शराब बराब सब भोग आप दे दें, और खप्पर को ले कर आप सीधे जाइए जमुना जी कच्चे घाट पर, ठीक है ना, या ऐसी घाट पर कि यहाँ पर मतलब पर्याप्त ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, ठीक है ना, किसी का हाथ पल्ला ना लगे, पैर ना लगे किसी का, ठीक है ना। जोत को वैसे ही जलाइए कि जब तक आप चौखट के बाहर निकले तो जोत बुझ जाए, और उस खप्पर को आपको किसी सापी से ढक कर ले जाना चाहिए, किसी कपड़े से ढक कर ले जाना चाहिए। उसको जाइए, ले जाइए, और ले जाकर उसको जो है जमुना जी पर विसर्जन उसको जो है मतलब जो कर दीजिए, ठीक है ना। कच्ची जमुना जी, यानी कि मैं शमशान की बात कर रहा हूँ। कच्ची जमुना जी शमशान ही माना जाता, शमशान के दायरे में उसको घाट पे ले जाकर जो रख दीजिए, और अपनी देवी या देवता से कह दीजिए कि महाराज ये रोग अब आगे बढ़ना नहीं चाहिए, जो भी आपकी भेंट पूजा है 1.25 महीने के अंदर मिल जाएगी। फिर मरीज़ को आप 1.25 महीने का टाइम दे दीजिए। अगर मरीज़ 1.25 महीने तक बिल्कुल ठीक रहता है तो जो भी आपका तय हुआ है मतलब जो है अपने देवता से, अपने देवता की पूजा दे दीजिए। जिस देवी या देवता की चौकी लगी हुई है उस व्यक्ति पे, उससे जो तय हुआ है आपका कि आप डबल देंगे, तो एक तो आपने कलेजी खप्पर में रख के दे ही दी, ठीक है ना। दूसरी कलेजी आप उसको मतलब एक दूसरे तीसरे चौथे शनिवार में आप उसको जो फिर शमशान में जाके खप्पर में जो लगाकर श्रृंगार के साथ में, 16 श्रृंगार के साथ और धार के साथ में आप दे सकते हैं। आप ये याद रखेंगे शमशान से किसी भी सामग्री को वापस ना लाएं, वापस नहीं लानी चाहिए। कोई भी लौंग, बतासा, जायफल आप लौटा कर ना लाएं, और अपने जैसे शराब वगैरह तो वहीं छोड़िए आएँ, ठीक है। तो मित्रों, ये एक तरीका मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से चौकी को आप बहुत ही आराम से
उतार सकते हैं। चौकी उतारते वक्त आप अपने देवी देवताओं को आन भी दे सकते हैं, जो उनकी आन होती हैं, जो ज़्यादातर जो उतारती हैं वो जानती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।